कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। संस्कारी बहू भाग 2। अंजलि धीरे धीरे अब टूटने लगी थी, पर कहते हैं ना, जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से दिखा ही देता है। उसे एक स्कूल दिखा जहां पर उसे एक शिक्षिका की नौकरी पर रख लिया गया, और जो संस्कारी बहू होने के फर्ज के अंदर ही था। पर अंजलि के मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि वो इस स्कूल में कर तो रही है, पढ़ा तो रही है, पर इसके बदले उसे बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। पर अगर वो किसी कंपनी में काम करती तो इससे कहीं ज्यादा मिलते। पर मैं तो एक संस्कारी बहू हूँ, और ये मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पर इनका लड़का तो ना जाने कितने ही दिनों के लिए विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, पर उस पर तो कोई सवाल नहीं होगा। कैसे भी, आखिर वो लड़का जो है, संस्कार तो बस हम औरतों के लिए ही है। मन में ऐसे हजारों सवालों को सोचते सोचते हुए घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसे बहुत कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। वो लेटी ही रहती है कि अचानक से उसे बहुत उल्टियां होती हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर सब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब जब अंजलि को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही वह बहुत खुश होती है और उसकी आंखें भर आती हैं, और ना चाहते हुए भी दीपक के लिए एक उम्मीद जग जाती है कि शायद ये बच्चा ही उस और दीपक के रिश्ते को अच्छा कर सकता है। क्योंकि एक इंसान, एक पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर एक पिता अपने बच्चों के लिए दुनिया की पूरी दौलत लुटा सकता है। पर ये खबर वो दीपक को बताए कैसे, क्योंकि आज तक तो दीपक ने उससे बात तक नहीं की, तो उसका नंबर तो बहुत दूर की बात है। और ससुराल में बोले भी तो किसे। पर उसने बहुत हिम्मत करके अपनी नंद से ये बात बोली कि वो अपने दीपक भैया को कॉल करे और उन्हें ये खुशखबरी दे। तो उसने भी इस बात का फायदा उठा के अपना नेक मांग लिया कि भाभी, आपका ये पहला बच्चा है और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब अंजलि ने बोला कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, सब पहले ही मैंने माँ जी को दे दिया है, अब तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तब अंजलि की नंद ने बोला, अरे भाभी, बच्चा है ना, भाभी आपके हाथ की अंगूठी, इसे आप मुझे दे दीजिए। तब अंजलि उससे बोलती है कि अब यही बस मेरे पास बची है, तुम्हारे भैया की निशानी, इसे मत लो तुम। तुम्हारे भैया जब आएंगे तब मैं उनसे बोलकर तुम्हारी पसंद की अंगूठी दिलवा दूंगी। तब अंजलि की नंद जोर से हंसती है कि भैया को आप बोलोगी, तब भैया मुझे मेरी पसंद की चीज देंगे। और फिर जोरों से हंसते हंसते बोलती है कि भैया तो खुद आपको देखना भी नहीं चाहते, तो वो आपकी बात मानना तो दूर, सुनेंगे भी नहीं। और फिर जब भैया आएंगे तब आप ही उन्हें खुद बता देना। और फिर इतना कह वो चली गई। अंजलि अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकती थी। उसे लगा कि माँ बनने की खुशखबरी सुनकर उसके ससुराल वालों का नजरिया उसके लिए बदल जाएगा। पर ऐसा सोचने और होने में फर्क होता है। अंजलि के ससुराल में अंजलि के लिए कुछ नहीं बदला। बस अंजलि की सास ने तानों की लड़ी लगा दी कि उसे चाहिए तो बेटा जो दीपक का चिराग बन सके। अंजलि थोड़ा डर गई कि अब ये क्या मुसीबत है। बेटा और बेटी पैदा करना तो उसके बस में ही नहीं है। ये तो भगवान की मर्जी है, भला वो क्या कर सकती है। पर वो फिर भी चुप रही। अब अंजलि के लिए मुसीबतें और बढ़ने लगी। अब घर के काम के साथ साथ स्कूल का भी काम करना पड़ता और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ता था। अब उसे पैसों की भी जरूरत पड़ने लगी। ससुराल में बोलती तो सब पति से मांगने को ताने देते, और इधर पति ने तो अपना नंबर ही नहीं दिया, तो पैसे कहाँ से देता। और मायका मायका अंजलि ने तो जैसे मायके से रिश्ता ही तोड़ लिया था। वो अपना इलाज तक नहीं करवा पा रही थी। उसे कुछ खाने का मन करते तो वह अपना मुंह बांध कर रह जाती। कुछ कुछ खरीदने का मन होता तो सोचती
कि जब दीपक आएंगे तो उनसे कहूंगी तो वो मुझे सब ला कर देंगे। आखिर मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे हजारों ख्वाब देखते देखते अंजलि की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। लेकिन अब अंजलि की उम्मीद के साथ साथ चिंता भी बढ़ रही थी। आखिर दीपक आए क्यों नहीं अब तक? उनको गए कितना वक्त बीत चुका है। क्या उनको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मेरी छोड़ो, अपने माँ बाप की तो आ ही सकती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं दीपक उस अपर्णा के साथ जाकर वहीं बस तो नहीं गए। हे भगवान, ये कहकर मत ढाना मुझ पर, ये कहर मत ढालना मुझ पर, वरना मेरा ही नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। पर वो अगले पल ना जाने क्यों दीपक से बहुत सारी उम्मीदें भी लगाकर बैठ गई थी कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो जब आएंगे तो अपने बच्चे को गोद में लेकर सब भूल जाएंगे और फिर ये बच्चा ही हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करेगा। पर क्या इस बार भी अंजलि सही थी? क्या दीपक सच में इस खबर को सुनकर खुश होगा या अंजलि के लिए फिर से एक धोखा बाकी था? अंजलि की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें बिना निमंत्रण के चली आ रही थी। उसके लिए एक पल पल जैसे कांटों से भरा था और साथ देने वाला कोई नहीं, सिर्फ भगवान। वो भी अपने संस्कारों को झुकने नहीं दी। उसकी जिंदगी में कुछ बुरा भी होता तो वो उसमें भी एक उम्मीद की किरण जगा लेती और अगले ही पल वो किरण गायब भी हो जाती। कुछ ऐसा ही इस बार भी अंजलि के साथ होने जा रहा था। अंजलि ने सोचा कि अब वो माँ बनने वाली है, उसकी जिंदगी में अब हर मुसीबत का छुटकारा हो जाएगा। पर वो क्या जाने कि इस समाज में माँ बनना भी इतना आसान नहीं था। लोगों का पहला ही सवाल होता था कि क्या हुआ है। बस ऐसे ही दौर अब अंजलि के जीवन से गुजर रहे थे। देखते ही देखते अंजलि ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। अंजलि की भाभी, अरे क्या हुआ है? तभी अंजलि की सास बोलती है, अरे होना क्या है, बेटा ही हुआ होगा, इस घर का चिराग। तब नर्स बोलती है कि नहीं, आपको चिराग नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी जी आई हैं। तभी अंजलि की सास का मुंह बन जाता है, अरे ये क्या, इसने तो एक लड़की को जन्मा है, इसने तो हमारी सारी खुशियों और उम्मीदों में पानी फेर दिया। बच्चे होने की बात सुनकर अंजलि की माँ और बहन भी अस्पताल आ गए और अंजलि की सास ने ये बात अंजलि की माँ के सामने ही बोली। शायद तब अंजलि की माँ को अंजलि का पक्ष लेना चाहिए था, इसलिए नहीं कि वो अंजलि की माँ है, बल्कि इसलिए कि वो एक माँ है। उसने भी 2 बेटियों को जन्मा है, पर शायद अंजलि की माँ ने तो ये बात भुला ही दी थी कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। उसने तुरंत ही बोला कि बहन जी नाराज ना हो, अगली बार पक्का अंजलि के बेटा ही होगा। उजमा अपनी माँ को टोकने ही वाली थी कि डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आप अंजलि से मिल सकती हैं, पर अंजलि के ससुराल वाले वहीं से उल्टे पैर वापस लौट गए। कोई भी अंजलि से मिलने नहीं आया। अंजलि वहां लेटे लेटे अपने परिवार का इंतजार करती रही, पर बहुत वक्त बीत जाने के बाद कोई नहीं आया तो वो समझ गई थी कि शायद उसने एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए उससे मिलने कोई भी नहीं आया। पर फिर भी वे चुप रही। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ और छोटी बहन उजमा अंदर आई। उसकी बेटी को गोद में लेकर अंजलि ने उसे सीने से लगाया और जी भर रोई। शायद अंजलि को उस नन्ही सी जान को गोद में ले कर ऐसा लगा कि जैसे अंजलि का कोई अपना इस दुनिया में आ गया हो, क्योंकि माँ बाप, सास ससुर और यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो अंजलि ने उसे सबके हिस्से के लगाव से देखा और उसे ऐसा लगा कि जैसे अब कोई है जो उससे पूछा कि उसे क्या दर्द है। और फिर दीपक भी तो लौटकर आएंगे, इसकी वजह से वे अपने चारों ओर किसी को ना पाकर खुश थी।
क्योंकि उसे अभी उम्मीद थी कि दीपक से, अपने पति से। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा इसका नाम। तब अंजलि ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आधी लड़ाई तो मैंने अकेले ही पार की है, बाकी की भी मैं कर लूंगी। और अब आप तो इनका साथ भी है मेरे पास। इसके आने की वजह से मेरे पति मेरे पास वापस आ जाएंगे और मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आएगी, इसलिए मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। उज्मा अपनी बहन को इस हालत में देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी तो एक लड़की है। आखिर उसे भी समाज के इन राहों से गुजरना था। फिर अंजलि की माँ और बहन अंजलि के ससुराल छोड़कर वापस अपने घर चली गई। अंजलि अपने माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ, अपने पास ले चलो, मेरे लिए ना सही मेरी बच्ची के लिए। पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माँ उल्टा ही उसे नसीहत देने लगेगी और फिर घूम फिर कर बात संस्कारों पर ही आ जाएगी। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिन फिर बीतने लगे, पर अभी भी दीपक की कोई खबर नहीं। अब दीपक को गए पूरे 1 साल हो गए थे। अंजलि की तो जैसे ये उम्मीद भी टूटने लगी थी कि उसने अचानक से एक दिन अपनी नंद को कहते हुए सुना कि माँ, भैया यहाँ आ चुके हैं, बस रास्ते में हैं, कुछ देर से घर भी पहुँच जाएंगे। इतना सुनते ही जैसे अंजलि के पैरों में पंख लगे हों, वे भागते भागते कमरे में गई। पहले अपनी बच्ची को सुंदर कपड़े पहना कर तैयार किया, फिर खुद को आईने में निहारा। वे बहुत बेजान सी दिख रही थी, क्योंकि इंतजार तो हर कोई कर लेता है, पर पता हो तो इंतजार कब तक करना है। पर अंजलि को तो ना तो वो इंतजार का पता था और ना ही जिसका कि कभी अंत होगा इस इंतजार का। पर अब उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने जल्द ही नई साड़ी निकाल कर पहनी और खुद को सजाया सवारा और अंदर ही अपने कमरे में बैठकर दीपक का इंतजार करने लगी। वो दीपक से उम्मीद कर रही थी कि अपने पापा बनने की खबर सुनकर भागकर वो मेरे पास आएंगे और जिस प्यार को वो शादी की पहली रात से तड़प रही थी, वो उसे आज मिल ही जाएगा। कुछ देर में गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बड़ी बेसब्री से दीपक का इंतजार करने लगी, पर वक्त बीत रहा था और दीपक अंजलि से मिलने नहीं आया। अंजलि के मन में फिर सवालों ने तहलका मचा दिया था। दीपक अब तक आए क्यों नहीं? क्या किसी ने उन्हें अब तक उनकी बेटी के बारे में बताया नहीं? कहीं दीपक ऑफिस तो नहीं चले गए, या फिर अपर्णा के पास? अरे नहीं, वो अपनी बेटी को लेकर भागकर नीचे दीपक के पास जाती है। दीपक उसे ऐसे तैयार और हाथ में बच्ची देखकर हैरान हो जाता है और अंजलि से सवाल करता है कि ये किसे उठा लाई हो। तब अंजलि बोलती है कि अरे, मैंने इसे कहीं से उठाया नहीं है, ये तो हम दोनों की बेटी है। और जैसे ही अंजलि उसे अपनी बेटी का नाम बता पाती, तुरंत दीपक ने उसे बोल दिया कि ये तुम क्या मजाक कर रही हो? हमारी बेटी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज तक तो मैंने तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोया तक नहीं। फिर ये बेटी कैसे पैदा हो गई? अंजलि दीपक के मुंह से खुद के लिए, एक बार फिर अपने चरित्र के लिए ऐसा सुनकर हैरान हो गई और उसके होश उड़ गए। अंजलि ने तो जैसे जीते जी नर्क देख लिया हो। उसने शादी के बाद अपना जीवन संस्कारों पर झोंक दिया। ससुराल में अपने ससुर और बाहर न जाने कितने भेड़ियों से खुद को बचाती रही। इतने दुख और कष्ट सहे, सिर्फ और सिर्फ संस्कारों के लिए कि उन पर कोई दाग न लगे। और दीपक ने ही उसके चरित्र पर एक दाग लगाकर हजारों सवाल खड़े कर दिए। अंजलि चाहती तो अपने हक और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठा सकती थी, अपने साथ हुए अन्याय का भी विरोध कर सकती थी। यहाँ तक कि
दीपक की पहली शादी के बारे में भी बता सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर बात उठती तो सब जगह आग की तरफ फैल जाती और फिर उंगलियां संस्कारों पर उठती। जिस दीपक ने उसे जानवर की तरह पीटा, उसने ही आज बोल दिया कि ये बच्ची उसकी नहीं, बाटकाने किसी और के साथ। अंजलि उसे एकटक देखती रही। अगले पन्ने पक्ष कुछ बोल पाती कि ससुराल वालों ने कराया, साथ ही शुरू हुआ संस्कारों का पिटारा। अंजलि की सास पहले से ही चिढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे दादी तो बनाया गया पर चिराग न दे सकी। इसलिए अंजलि अपने बारे में सफाई दे पाती कि अंजलि की सास उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाल दिया, साथ ही निकाल दिया उसकी मासूम बच्ची को, जिसने अभी ढंग से अपने पिता को देखा तक नहीं था। अंजलि बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ी होकर चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, पर उसकी बात का किसी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही ध्यान दिया। अंजलि अब बीच मझधार में बुरी तरह फंस गई थी। ना उसे मायके में आने की इजाजत थी और ना ही ससुराल वालों ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। एक पल को उसने फिर आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन गोद में उस मासूम बच्ची का ख्याल उसे ये करने की इजाजत ना दिया। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने हार कर अपने मायके का रास्ता चुना। उसने मन में सोचा कि अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं मर ही जाती, पर बात मेरी बच्ची की है, जिसे मैंने इतने दर्द से होकर पैदा करा है। मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और वो घर पहुंच जाती है। दरवाजा अंजलि की छोटी बहन उजमा खोलती है और अंजलि को देखकर बहुत खुश होती है और माँ को आवाज लगाती है। माँ ने अंजलि को देखा, ना जाने क्यों उसे अंजलि के दर्द का एहसास हुआ। उसने तुरंत अंजलि से पूछा कि क्या बात है, सब ठीक है? तुम ऐसे अचानक से? अंजलि ने बात संभालते हुए कहा, अरे माँ, सब शादी में गए हुए हैं और अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, और शादी के बाद पहली बार ही तो आई हूँ, 3-4 दिनों में वापस चली जाऊंगी। ऐसी बातें अंजलि के मुंह से सुनकर अंजलि के पिता ने अंजलि की माँ को जोर से डांटा कि तुम ये कैसा सवाल कर रही हो बेटी से? ये उसका ही घर है, वो जब चाहे आ सकती है, जा सकती है, और जब तक मन करे यहाँ रह सकती है। अंजलि अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर खुद को आंसू को रोक नहीं सकी और उनसे गले लगकर रोने लगी। पिता ने सोचा कि शायद दिनों बाद देखा है, इसलिए थोड़ा भावुक हो गई। अंजलि की माँ शादी के बाद अंजलि को क्या समझाती थी और क्या कहती थी, इस बात की खबर ना तो अंजलि के पिता को थी और ना ही अंजलि को छोटी बहन को। फिर अंजलि ने कुछ पल की राहत भरी सांस ली, पर क्या ये राहत कुछ पल की ही थी अंजलि के लिए? जी हाँ, क्योंकि अब अंजलि के साथ वो दिन भी आने वाला था जिससे अंजलि की इतने दिनों की खामोशी अब जवाब देने वाली थी। जिस अंजलि ने संस्कारों के नाम पर अपनी जिंदगी नर्क बना ली, होठों को सिल लिया, पर अब अंजलि के जीवन में वो दिन आने वाला था जब अंजलि ने संस्कारों का दामन छोड़कर अपने बारे में सोचा। ऐसा क्या हुआ उस दिन अंजलि के साथ? अंजलि पर हो रहे अत्याचार के बारे में जाना और जिन संस्कारों के नाम पर अंजलि के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, उन्हीं संस्कारों से भरे परिवार के लड़के ने ही अंजलि के चरित्र पर उंगली उठाई। अंजलि ने अपनी सारी उम्मीदें तो तोड़ दी, साथ ही तोड़ दिया अपने वजूद को भी। वो ना चाहते हुए भी अपने मायके गई, जहां उसे उसकी ही माँ ने आने से साफ मना कर दिया था। पर अब अंजलि सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं बल्कि खुद एक बच्ची की माँ बन चुकी थी। इसलिए उसे अपनी बच्ची के लिए जो सही लगा उसने वो किया।
एक दिन सुबह अंजलि अपनी बेटी के साथ बाहर बैठकर खेल रही थी कि तभी अचानक से घर के बाहर एक बड़ी महंगी कार आ खड़ी हुई। अंजलि उस गाड़ी को बहुत आश्चर्य से देख रही थी। वो पूछने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अंजलि की माँ ने अंजलि को रोक दिया और कहा, ये उजमा के रिश्ते वाले हैं। तुझे ऐसे बिना दामाद जी के देखेंगे तो हजारों सवाल करेंगे, इसलिए तुम अपनी बच्ची को लेकर अंदर कमरे में चली जाओ। मैं उन्हें देख लूंगी। अंजलि अपनी माँ के मुख से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद तो माँ ने उसे ना जाने कितने ही ऐसी नसीहतें दी थी। पर अब अंजलि की खामोशी और नहीं रहने वाली थी, तो उसने जाने से पहले अपनी माँ को कह ही डाला कि जैसे आपने मेरा संभाला था, और वो वहां से चली गई। अंजलि की माँ को अंजलि के दर्द का एहसास बहुत अच्छे से था, पर समाज के डर से उसने निर्मोही बनी हुई थी और अब उजमा के साथ यही करने वाली थी। अंजलि की माँ ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। अंजलि के पिता ने अंजलि की माँ से अंजलि के बारे में पूछा, तो अंजलि की माँ ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अंजलि बहुत देर तक अंदर ही अंदर उजमा के ससुराल वालों को सुनती और देखती रही। उजमा को देखने भी लोगों की भीड़ के साथ ही लड़का आया था और वही संस्कारों का खेल। अंजलि चुप रही। फिर कुछ देर बाद उजमा चाय लेकर आई। लड़के की माँ ने अंजलि की माँ से उजमा की सब जानकारी निकालना शुरू कर दिया। अंजलि फिर भी चुप रही। संस्कारों का खेल भी लगभग लड़के की भाभी ने शुरू कर दिया। मामी, चाची, दादी और लड़के की बहन सब ने अपनी जी हुजूरी उजमा से चालू करवा दी। अंजलि ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसे ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जो उसके साथ हुआ है अब वो सब उजमा के साथ होने जा रहा है। पर अंजलि का दखल देना शायद अंजलि की माँ को पसंद नहीं आता, इसलिए वो चुप रही। पर उजमा अंजलि नहीं थी और उसने अंजलि की हालत देखी थी शादी के बाद, इसलिए उसने एक ही पल नहीं गवाया और सबके सामने लड़के से अकेले मिलने की बात बोल दी। तो फिर यहाँ से शुरू हो गया लड़के वालों के संस्कार। लड़के की दादी ने बोला, हाय कैसी बेशरम लड़की है, जिसे ये तक भी नहीं पता कि बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए। भाभी, मामी, चाची सब ने अपना अपना कोटा पूरा कर दिया। अब बची लड़के की माँ। उसने भी अपने लड़के को संस्कारी बताते हुए बोला कि आज तक मेरा लड़का तो किसी लड़की को आंख उठाकर देखता तक नहीं, तो अकेले में मिलना। हमने तो अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे आपने अपनी बेटी को दिए हैं। फिर अंजलि की माँ ने उजमा को ही डांट कर चुप कराने की कोशिश करी। तभी लड़के ने अपने खोखले संस्कारों का परिचय देते हुए बोला कि चलो माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे संस्कारों की भी इज्जत करनी नहीं आती हो। तभी अंदर से एक ऊंची आवाज आई, तो माँ का पल्लू पकड़ और निकल मेरे घर से। सब आश्चर्य होकर अंजलि को देखने लगे। अंजलि के पिता, बहन और माँ। लड़के की माँ ने बोला कि तुम कौन हो जो हमसे ऐसे बात कर रही हो। तब अंजलि ने अपने अंदर सालों से दबी पड़ी खामोशी को निकाल दिया और जो जवाब दिया उसे हम सब ध्यान से सुनते हैं। तो अंजलि ने कहा कि एक संस्कारी बहू, जिसे आप जैसे ही लोगों ने संस्कार के नाम पर जीता जागता एक पुतला बना दिया। आप जैसे ही संस्कारों का पाठ पढ़ाने वालों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी नर्क बना दी। आप जैसे संस्कारों की दुहाई देने वालों ने मेरी मासूम सी भी बच्ची की परवाह नहीं की और उसे घर से निकाल दिया। और आप सास, जो हर बात पर बेटा बेटा कर रही हैं, अपने भी एक लड़की पैदा की है, उसके संस्कारों का क्या?
उसको ये संस्कार दिए हैं कि जब एक लाचार भाभी उसे अपनी छोटी बहन समझकर उससे मदद मांगे तो वो मदद की भी कीमत लगा दे। और दादी जी, आप तो पूरी दुनिया देखी है ना। आपको तो आने वाली नई बहू को समझाना और सहारा देना चाहिए, तो उल्टा आप उसे सबके तानों और नौकरानी की तरह काम करवाएंगी। और भाभी जी, आपको तो भाभी माँ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है घर पर सास के साथ एक और माँ का आशीर्वाद मिलना। तो क्या आप अपने साथ हुए अत्याचारों को अपनी छोटी देवरानी पर भी दोहराने देंगी? और ससुर जी, आप लड़की के पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है कि उसे वहां उसके पिता का आश्रय मिलेगा, तो आप क्या बहू को बेटी ना समझकर उस पर अपनी गंदी नजर डालोगे? और बच्चे, तुम संस्कारी बेटा, जिसने अभी अभी मेरी बहन को क्या बोला कि तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं करोगे जो संस्कारों का मान ना रखे। सच ये है कि तुमने खुद न जाने कितने सालों एक और शादी कर रखी हो, या रात में दारू के नशे में पत्नी को पत्नी न समझकर उसे जानवरों की तरह पीटना, या एक रात अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे खिलौनों की तरह उसके जज्बातों से खेलना, और फिर उसके माँ बन जाने पर भूल जाना कि मैंने उसे कब छुआ। क्या ये संस्कार हैं आपके घर के, जो आप हर घर में जाकर संस्कारों का ढिंढोरा पीटते हैं? हम इतने संस्कारी ना सही, पर घर को घर, बाप बेटी का रिश्ता, इंसानों को इंसान और छोटे बड़े सबका लिहाज करते हैं। अंजलि के पिता और बहन अंजलि की ऐसी बातें सुनकर समझ गए कि अभी अभी जो कुछ अंजलि ने कहा वो सब उस पर बीत चुकी है। और माँ एक टक अंजलि को बोलते हुए निहारती रही। आज तक उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि अंजलि को बीच में टोक सके, क्योंकि आज उसे अंजलि के दर्द का एहसास हुआ था। जब अंजलि बोलते बोलते रोने लगी, तब उसकी माँ, जिसने हर वक्त अंजलि को नसीहत दी चुप रहने की, समझौता करने की, उसने सबसे पहले लड़के वालों को घर से निकाल दिया। फिर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे ऐसी जगह ले गई जिसे देखकर अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि ने पूछा, माँ, पुलिस स्टेशन? पर यहाँ क्यों माँ? मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करवानी। तब अंजलि की माँ ने अंजलि को सीने से लगाया और उसे समझाया कि बेटा, तुम तो बर्दाश्त कर गई अपने माँ बाप, बहन और संस्कारों के लिए, और आज तुम्हारी वजह से एक लड़की एक और अंजलि बनते बनते बच गई। पर अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो ना जाने संस्कारों के नाम पर ऐसे दरिंदे कितनी और अंजलि बना डालेंगे। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि ना जाने अपनी जैसी कितनी अंजलि बन चुकी होंगी और बनने वाली होंगी, उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद अंजलि ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची। तभी अंजलि की ननद ने दरवाजा खोला और अंजलि के साथ पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि माँ, अंजलि भाभी आई हैं। कि तभी अंजलि की सास ने बोला कि अरे ला, मिट्टी का तेल, इसे जिंदा जलाकर सारी समस्या ही खत्म कर देती हूँ। और इस तरह खुद अंजलि के ससुराल वालों ने पुलिस को सबूत भी दे दिया कि अंजलि के साथ हो रहे अन्याय का। तभी पुलिस ने बोला कि समस्या तो अब खत्म होगी तुम सबको जेल भेजने के बाद। सब अंजलि के साथ पुलिस को देख हैरान हो गए और सब अपनी अपनी बात को पलटने लगे और अंजलि पर ऐसे प्यार लुटाने लगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर कहते हैं ना कि झूठ चाहे कितनी भी लोगों की भीड़ में क्यों ना हो, सच की हल्की झलक उस पर भारी पड़ जाती है। और पुलिस ने तो खुद अंजलि की सास के मुंह से अंजलि के लिए सब सुन ही लिया था। फिर अंजलि ने सबके खिलाफ गवाही दी
और दीपक की पहली शादी का सच भी सबके सामने आया। सब दीपक से नजर नहीं हटा रहे थे। फिर पुलिस ने दीपक की पहली पत्नी को बुलवाया। उसे देखकर अंजलि ने उसके पास जाकर एक बात पूछी, क्या तुम्हें पता था कि दीपक दूसरी शादी कर रहे हैं? तब अपर्णा ने दीपक की तरफ गुस्से से देखने लगी और जोर से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा, ये सब क्या है? फिर पुलिस के पूछने से अपर्णा ने सबको सच बताया कि वो और दीपक आज से 3 साल पहले शिमला में कंपनी की मीटिंग पर मिले। वहाँ हमारी जान पहचान हुई। फिर हमें एक दूसरे से प्यार और फिर दीपक शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आया और हम सबसे कहा कि उसके घर वाले इस प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो ये शादी उनके खिलाफ जाकर कर रहा है और हम दोनों अलग से एक घर लेकर रहेंगे और आज हम 3 सालों से एक साथ रह रहे हैं। मैंने दीपक से कई बार कहा कि वो अब तो मुझे अपने घर ले जाए, पर उसने हमेशा अपनी बीमार माँ का वास्ता देकर मुझे चुप करा दिया। और तो दीपक ने आज तक अपनी बेटी तक को अपने घर वालों से नहीं मिलवाया। इतना सब सुनकर अंजलि की माँ और दीपक के परिवार वालों के होश उड़ गए। तब अंजलि की माँ ने दीपक की माँ से पूछा कि बहन जी, मेरी बेटी ने तो सिर्फ अपने संगीत पर सिर पर आंचल नहीं रखा था, तो आपने और आपके पूरे परिवार वालों ने मेरी बेटी पर संस्कारों का मान रख अपने घर की इज्जत में 4 चांद लगा लिए थे। और एक बात आपने मेरी बेटी को इतना भला बुरा सुनाया, बोला कि उसने एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया, जो कि ये सब भगवान के हाथ में होता है। फिर भी इसका इल्जाम आपने मेरी बेटी पर लगाया। और अब आप अपने बेटे को क्या कहेंगी, जिसने तो दूसरी औरत के साथ भी एक लड़की को ही जन्म दिया है? उसमें किस चीज की कमी है जो उसकी दोनों औलाद एक लड़की हुई है? मैं बताती हूँ आपको। उसमें कमी है संस्कारों की, जिसे आप लोगों ने दूसरे के घर में दूसरों की बहू बेटियों में ढूंढते खुद अपने बेटे को भूल गए। फिर अंजलि ने दीपक से पूछा कि आपको सब याद है कि हम उस रात एक हो गए थे, फिर आपने अपनी बेटी को क्यों स्वीकार नहीं किया? तब दीपक ने कहा, मैं अपर्णा से बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन मेरा और अपर्णा का बहुत झगड़ा हो गया था और मैं नशे में था, गलती से ही, पर मैं तुम्हारे करीब आ गया था। पर पता नहीं कहाँ से तुम्हें अपर्णा का पता चला और अगले दिन तुम हम दोनों के बारे में सब जान चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत विदेश जाने का बहाना किया और तुम्हारे सवालों से छुटकारा मिल गया मुझे। तब अपर्णा ने बोला, तुम विदेश कब गए? तुम तो 1 साल से यहीं मेरे साथ घर पर रह रहे हो। लो, दीपक का एक और संस्कार सबके सामने आ गया। फिर दीपक ने बोला कि अगर मैंने ये मान लेता कि हम उस रात एक हो गए थे और ये बेटी मेरी ही है, तो अपर्णा मुझे छोड़कर चली जाती। तभी अपर्णा उससे बोलती है कि छोड़कर चली जाती? मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, अंजलि की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक बार अंजलि तुम्हें माफ कर दे, पर मैं तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप लगाऊंगी, तुम्हें कोर्ट में लेकर जाऊंगी और तुमसे डाइवोर्स भी लूंगी। और वो वहां से चली जाती है। फिर अंजलि दीपक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई। और हाँ, तुमने पिता की भावनाओं से खेलने की कोशिश की और 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की ना। तो देखो, भगवान ने तुम्हें इस भावना की और बेटी की अहमियत समझाने के लिए तुम्हें भी 2 बेटियों का पिता बनाया, जिससे लड़की का दर्द तुम्हें पता चल सके। पर मैं कभी भी अपनी बेटी को एक और अंजलि बनने नहीं दूंगी। और फिर वो अपनी माँ के साथ अपने मायके चली जाती है और पुलिस दीपक के घर वालों को पुलिस स्टेशन ले आए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।
फिर अंजलि ने भी दीपक से तलाक ले लिया और यहीं से समाप्त हुई संस्कारी बहू की कहानी। आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये संस्कारों की कहानी आप सबको कैसी लगी और क्या अंजलि ने सही किया, आप अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जो कदम उठाया था वो सही था क्या। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके सुझावों और विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव दोस्तों।